यहाँ पर उपस्थित हुई है और यहाँ का नवयुवक हर जाति का, हर धर्म का, प्रजापति समुदाय, शर्मा समुदाय, जो भी सोनकर समुदाय के सारे लोग हैं, इस बार माननीय मंत्री जी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहली बार मैं देख रहा हूँ ये परिवर्तन का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और अध्यापक होने के नाते मैं ये कहता हूँ घर घर का बच्चा विद्यालय से घर बैठ गया था। सब चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा जो है उसके विकास का जो है मार्ग होता है। इसलिए सबको शिक्षित करना है। शिक्षित हो जाने के बाद माननीय मंत्री जी आपके बीच में जिस सरकार को ला रहे हैं वह सरकार केवल रोजगार देती है, वो बेकार नहीं करती है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि माननीय मंत्री जी का कीमती समय है और आप आसोपुर के लिए नए नहीं है, आप आसोपुर की धरती पर अनवरत बार आए हैं। आप आसोपुर के लिए एक बेटे के समान है। माननीय राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। अखिलेश यादव राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। राममूर्ति वर्मा साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। राममूर्ति वर्मा साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। आसोपुर में 3 मार्च को होने वाले चुनाव में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करने की नियत से साइकिल पर वोट देने के लिए आयोजित इस बैठक में हमारे पीछे साथ में सभी सम्मानित नेतागण और बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, पिता के समान बुजुर्ग, हमारी उम्र के साथी, हमारी उम्र से कम उम्र के साथी, सहयोगी, हम सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज आपके बीच में सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना है, योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से समाप्त करना है, तो आप सभी लोग ये संकल्प लेने का काम करेंगे कि जाति, वर्ग, धर्म भूलकर सभी लोग अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार और संविधान के द्वारा जो आपका रिजर्वेशन है, आपके हक अधिकार है, उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको साइकिल पर वोट देना पड़ेगा, तभी आपका हक अधिकार बचेगा। हमें उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए सभी बड़े छोटे सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ रह सकें। जैसे इस देश की तहजीब थी गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय के क्षेत्र था, फिर से हमको वो माहौल बनाना है कि जिससे एक दूसरे की जो दूरियां पैदा करने का काम ये सरकार कर रही है, जात को जात से अलग करने का काम कर रही है, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम कर रही है। इनसे हम लोग बहुत लंबे समय तक छुटकारा चाहते हैं। हमारी महिलाएं बैठी हैं, आप बताओ 5 सालों में कुछ मिला? अनाज कितने लोगों को मिलता है? अनाज किसी को मिलता है 5 किलो? 5 किलो अनाज मिला। हाँ, सुन लो, अब जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो आपको साल में 18,000 रुपये नगद मिलेगा, आपके खाते में मिलेगा। साल में 18,000 रुपये, 2 गैस सिलेंडर मिलेगा, अनाज के साथ देसी घी और दूध का पाउडर मिलेगा जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिससे वो स्वस्थ रह सकें। स्कूल कॉलेज खुलेंगे जिससे आपको पढ़ने लिखने का अवसर मिले। आपकी बेटी अगर कॉलेज जाएगी तो उसको किराया नहीं देना पड़ेगा,
पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी बेटियों को अब किराया नहीं देना होगा पढ़ाई लिखाई के लिए। 1 से BA तक कोई फीस नहीं लगेगी। ये श्री अखिलेश यादव जी अपने खजाने से जमा करेंगे। जिनके पास घर नहीं है उसको 5 लाख का लोहिया आवास देने का काम करेंगे। आपका बिजली का बिल जो अभी आप जमा कर रहे हैं, कितने लोग बिजली का बिल जमा करते हैं? कलेक्शन है किसी के यहाँ? कितना लगता है? मीटर लगाए कितना लागत है? मीटर गिरे तो बिल हाँ, तो जो लगता है 2000 से कम नहीं आता होगा। अब वो पैसा नहीं लगेगा। जैसे साइकिल का बटन दबाओगे तो साइकिल बटन वाला ठीक है, कमर वाला ठीक है? ये चाहत रहे हाँ, नहीं, आप ही लोग नहीं, जितने लोग बैठे हो या जो लोग नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, ये राम मूर्ति वर्मा और अखिलेश यादव जी का चुनाव नहीं है। ये इस देश में उस हर नर नारी का चुनाव है जो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ी पढ़ी लिखी हो, उसको रोजी रोजगार मिले, नौकरी के दरवाजे खुले और इस देश को बेचने वाले लोगों को बहुत दूर सत्ता से भगा देना है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप सभी साइकिल पर वोट करें। जो लोग निजी नलकूप से सिंचाई कर रहे हैं, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उसका भी बिल हम जमा करेंगे, क्योंकि जिनके पास नहर की सिंचाई है उनका बिल नहीं लगता। पिछली बार माफ़ कर दिया गया था। कहाँ आता है जिलेदार वसूलने? नहीं आता है। तो अब जो आपका निजी नलकूप है, जो आप बिल जमा करने जाते हो, अखिलेश यादव जी के शपथ लेते ही उसका भी बिल जमा करना बंद हो जाएगा। बेटी बेटों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो हर स्थिति में आपको दिया जाएगा। ये हमारे नेता का निर्देश है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग 10-12 दिन बचा हुआ है, अगर दिन में 1 घंटा का ही समय मिलता है तो अगर जा सकते हैं नात रिश्तेदार में सबके यहाँ जाकर कहें, और नहीं तो फ़ोन पर बात करके या इनसे उनसे संदेशा कराकर सभी को लामबंद करिए कि ये अपने भविष्य को बचाने के लिए है, इस देश को बचाने के लिए है, अपना हक अधिकार बचाने के लिए है। अगर फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो पता नहीं आपको वोट देने का अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर वोट देने का अधिकार नहीं होता तो इतने लोगों को यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। जो गांव के जमींदार होते जैसे पहले होते थे, अकेले वोट देते, आप उनके यहाँ मजदूरी करते रहते। क्या आप चाहते हैं फिर से वो समय लौटे? बताओ। नहीं चाहते हो? सब खड़े होइए, सब खड़े हो, महिला पुरुष सब खड़ा हो, पहले सब खड़े होइए और सभी लोग ये शपथ लीजिए कि 3 तारीख तक जब तक साइकिल का बटन नहीं दबा देंगे तब तक 1 घंटा समय निकालकर साइकिल पर वोट देने के लिए सभी को प्रेरित करने का काम करेंगे। चाहे आपको कोई लाख रुपया दे जाए, लेकिन वोट को बेचने का काम नहीं करेंगे। हमारे साथ हाथ उठाकर शपथ लेने का काम करिए। उठावा हाथ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।